नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को 27 साल ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल के समान न्यारे या प्यारे होकर रहे। ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व से आपसे मिलवाएंगे कि कैसे वह ग्रस्त को संभालते हुए भी ट्रस्टी बनकर रह रहे हैं, परमात्मा की याद में रह के तन मन धन समय श्वास संकल्पों को सफल कर रहे हैं। ऐसे प्रभावान व्यक्तित्व हमारे साथ बने हुए हैं पूरन सिंह भाई। आइए उनसे मिलवाते हैं हमारे पूरन सिंह भाई। पूरन सिंह भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ब्रदा जी, जब आपको ये ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले आप किसे भगवान मानते थे? उससे पहले तो मैं सबको देवताओं को भगवान मानता था। हनुमान है, कृष्ण है, शेरावाली है, वैष्णो देवी जाते थे, हरिद्वार भी जाना, सब जगह जाना, बहुत सारे भगवानों को मानते थे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो जब आपको ये परिवर्तन आया, माना ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान आया, उस जो 7 दिन का कोर्स होता है, तो उस 7 दिन के कोर्स में कौन सा पिक्चर आपको सबसे अच्छा लगा? देखो, मैं 7 दिन का कोर्स तो बहुत बाद में किया था, अच्छा। लेकिन हमारा ना साल्ट का बिजनेस था पहले। इस होटल इंडस्ट्री से पहले साल्ट का बिजनेस था। अच्छा। तो इसी रूट पे ना गांधी धाम में साल्ट लेने जाते थे हम। ओके। कांडला पोर्ट के पास में गांधी धाम है। हम्म। तो इसी रूट पे जाते थे, तो रास्ते में माउंट आबू पड़ता था और बीच में बहुत सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें वगैरह मिलती थी। तो अक्सर मैं इस हर महीने 1.5 महीने में इस रूट पे निकलता था। तो नमक का हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उसमें क्या था जी कि जो एक तो नमक होता है खाने का और एक इंडस्ट्रियल नमक होता है। तो इंडस्ट्रियल नमक का इतना बड़ा बिजनेस था कि आप देखते होगे कि ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी जो, उसमें 50-60 बोगियां होती थी। अच्छा। होती हैं। जी जी जी। अब तो 75 हो गई हैं। अच्छा। तो वो पूरी की पूरी ट्रेन हमारे महीने में 2-3 ट्रेनें आती थी, पूरी पूरा साल से भरा हुआ? पूरी 60 से भरी होती थी एक ट्रेन, 60-70 बोगी की। अच्छा। और वो 2-3 बोगियां हर महीने आती थी हमारी। अच्छा, आपके दिल्ली में उतरता था वो? हाँ, दिल्ली उतरता। ये करीब 30-32 साल पुरानी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। माना 35 आपके साल हो। पापा भी उसी लाइन पे थे? हाँ, सब इस नमक की लाइन में थे हम नमक पहले। के लाइन पे? पहले हमारा नमक का बिजनेस था। जी जी जी। यहाँ से कच्चा नमक ले जाते थे, वहां फिर हाँ उसको अच्छी तरह से हाँ। पैकिंग करके बिक्री करते थे? पैकिंग तो हमारा बहुत कम काम था, 10% ही पैकिंग में जाता था। अच्छा। बाकी सब इंडस्ट्रियों में, जैसे सरफ बनता है जो, जी जी। सरफ में जो सस्ता वाला सरफ होता है, उसमें 600 ग्राम नमक डलता है और 400 ग्राम बाकी मटेरियल होता है। अच्छा, उसमें भी हाँ नमक पड़ता है? हाँ, बहुत इंडस्ट्रियाँ होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई इंडस्ट्रियों में नमक लगता है। ओके। तो तो आप वो सप्लाई करते थे? वो सप्लाई करते थे। तो रास्ते में ब्रह्मा कुमारी बहनें मिलती रहती थी, थोड़ा आइडिया था। अच्छा, ट्रेन में? ट्रेन में मिलती थी। ओके हाँ ओके। हाँ। हाँ। तो फिर एक ना हमारे दोस्त थे, क्या नाम है, वो भी एक तिलक राज भाई, कई लोग जानते हैं, दिल्ली में है, जी जी जी। मजलिस पार्क जी, में। बहुत अच्छे मीठे भाई हैं। हाँ, मीठे भाई थे बहुत। अब तो उनकी डेथ हो गई है। जी जी। तो वो रास्ते में मिलते थे, वो हमारे दोस्त थे, बहुत आते रहते थे हमारे को। कोई प्रोग्राम का कार्ड देने आना, ऐसे आते रहते थे हर महीने में 2-3 बार। तो आया करो। हाँ, हम ला देते थे, आएंगे। लेकिन कई बरस निकल गए उसमें। फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ, कुछ घर में प्रॉब्लम आई, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को। तो मैंने मन में आया कि अब मैं ना घर पर छोड़ दूंगा। मैं घर से परिस्थिति आई? घर में परिस्थिति आई, कोई बिजनेस की परिस्थिति नहीं थी, आपस में कुछ अच्छा, ऐसी बात आपस में व्यवहार की? व्यवहार की हो गई जी थी। जी। तो मैं 2-3 जगह गया, रामाकृष्णा में 2-3 दिन ना जाता रहा इधर उधर। मैंने घर से भाग गए थे आप? घर से भागे नहीं, सुबह गया, शाम को आ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो मन में आया भी अब ये छोड़ है भाई, मैं ना। तो 3-4 जगह रामाकृष्णा और इधर उधर कई जगह गया, तो मेरे को ऐसे शांति नहीं मिली वहाँ पे। तो एक दफ़ा ना हमारे जो भाई, जो दोस्त है ना, तिलक राज भाई, उनका ध्यान आया, तो मैं सेंटर पे चला गया सुबह। उनके पास? सेंटर पे सुबह आते थे 7 बजे जी जी। मुरली सुनने के लिए। जी जी। तो मैंने कहा यहीं मिलेंगे। उनका घर तो बहुत दूर था, 10-7-8 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो हम भी वहीं रहते थे, सेंटर के पास ही रहते थे हम। तो सैर करके वहाँ से आए, तो है क्या नाम, मैं चलो मिलता जाऊँ। तो कुदरती उस दिन वो नहीं आया हुआ था। अच्छा। मुरली सुनने। तो उन्होंने कहा अभी कल आएंगे। तो लेकिन मैं निक्कर पहन के सैर करने गया था, तो बहनों ने कहा अभी कल आप आना ना, ये निक्कर चेंज करके आना।
पैन उनके आना। हाँ, जी, जी। पैंट पहन के आना। तो वहाँ से ना फिर मुलाकात उसकी हमारी हुई। तो फिर मैंने उन्होंने समझाया, बहनों ने समझाया, फिर मैंने सेंटर पे जाना शुरू कर दिया था। तब से जो है ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा हाँ, हुई कि हाँ। उसमें क्या आपको अच्छा लगा कि हमको ये कोर्स करना चाहिए या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहिए? क्या चीज़ उस समय अच्छा लगा आपको? बस वो देखो, कहते हैं ना भाई, जब परेशानी कोई आती है ना, हुँ, उसमें अगर भगवान का सही रास्ता मिल जाए जी, तो वो आदमी सही रास्ते चल जाता है। मैं भटक रहा था जी। भगवान को ढूंढने के लिए, हुँ, घर से दुखी था। हुँ, ये नहीं कोई बिजनेस के वजह से, पैसों की वजह से मैं दुखी था, हुँ। कोई ऐसी बात नहीं थी। घर में कुछ ऐसी बात कह दी अच्छा। तो मैंने मिसेस को बोल दिया था, भाई तू अब बच्चों को संभालना, हुँ। सब बच्चों को संभालना, और मैं ना अपना, माना गौतम बुद्ध बुद्ध की तरह हाँ मैं कि आप अपना सँभाल छोड़, हाँ। जी, जी। हमारा आश्रम भी था हरिद्वार में, जी, जी, जी। तो वहाँ भी सोचा था, कई ऐसी बातें आई थी। जी, जी। मेरे कुदरती बाबा का घर मिल गया जी, और फिर वहाँ पे कोर्स किया मैंने। ओके। हाँ। तो कोर्स जो आपने किया है, जिस बहन ने आपको कराया, वो हम्म। कोर्स में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा कि ये चीज़ तो यार बहुत मज़े की है? नहीं, अच्छी बहुत चीज़ें लगी, अच्छा, शांति मिली ना, मेन तो बात थी। जो कोर्स हम करने सोच से। रहे, भटक रहे थे, हाँ। भगवान को ढूंढ रहे थे, हुँ, हुँ। तो कोर्स में ऐसे शांति का अनुभव हुआ। सारा दिन हम बिजनेस में रहते थे, 18-18 घंटे काम करना हुँ, हमने। हुँ, हुँ। फिर उस टाइम ना, इतना मेरा बिजनेस था साल्ट का, 18-18 घंटे काम करना, हुँ, पैसा कमाने की बहुत वो थी, इच्छा हुँ। थी, होती थी। हुँ, हुँ। और रात को मैं नींद की गोली खा के सोता था, अरे बाप रे! कभी नहीं। हाँ, मैं 7 डेज ज्ञान खाना, में आने से पहले? हाँ, ज्ञान में हुँ, आने से हुँ। पहले। हुँ, हुँ। और दिन में भी सर दर्द होता था बिजनेस में, अच्छा। तो वो भी ना, सैरिडोन की गोली होती थी पहले, बहुत नवल्टीन की, हुँ, हुँ, हुँ। वो खाता था, तो वो बहुत परेशानी थी, तो उससे है ना मैं चलता रहा ऐसे। ओके। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 7 दिन के कोर्स में बताते हैं आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र हाँ, और गोला, है ना? ये सारे चीज़ जो है आपको समझ में आ गया। हाँ, समझ आ तो गई। तो जब ये समझ मतलब धीरे समझ आई, तो नहीं भी हम साल भर में सीख अचानक गए। नहीं समझ हाँ में ना, आया, अचानक जी। नहीं सीखे। क्योंकि वही पढ़ाई जो है मुरली में आती है। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की वाणी चलती है, तो वही पढ़ाई होती है हाँ जी, अधिकांश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप मुरली सुनते गए, तो कौन-कौन से परिवर्तन आपके जीवन में होने लगे? 2-3 साल मैंने जैसे मुरली वगैरह सुनी ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके 2-3 साल के बाद ना मेरे जीवन में एक अद्भुत घटना आई। हुँ, हुँ, हुँ। मेरी युगल की डेथ हुई। मतलब ज्ञान में आने के बाद 2-3 साल बाद ही। हुँ, हुँ, हुँ। मैं और मिसेस मधुबन भी आते थे। जी, जी, जी। मतलब मिसेस की डेथ से पहले हमने 4-5 बार योग शिविर भी हमने किए, हुँ, दोनों हुँ। ने आए थे यहाँ हुँ, हुँ, पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो डेली जाता था मुरली सुनने, हुँ, हुँ, हुँ। मिसेस हफ्ते में 1 दफ़ा जाती थी। अच्छा, तो वो जो टर्निंग पॉइंट आया, तो मेरी जो युगल थी उसकी डेथ हुई। अच्छा, तो परिवार अच्छा था, सारा 5, हम 5 भाई हैं। अच्छा। 5 भाई हैं, तो उसमें है ना सारे, हमारी रियल सिस्टर कोई नहीं है, तो हुँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। हुँ, तो हुँ। जो मेरी युगल है उसको सब भाई मानते थे, बहन मानते थे, हुँ, हुँ, हुँ। और अपना है ना उसे राखी बंधवाते थे। अच्छा। तो बड़ा प्यार था घर में, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो चलते चलते उसकी डेथ हुई। तो अब नॉलेज तो थी, भैया ना क्या नाम है, पवित्र रहेंगे तो भगवान से मिलना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे जब उनकी डेथ हुई ना, तो मेरे मन में बड़ा ना एक गुस्सा वैराग्य सा? गुस्सा आया। अच्छा, गुस्सा आया? हाँ, ओके। बाबा के प्रति गुस्सा आया मेरे को। बाबा के मन में हो हुँ, कि है ना क्या नाम है, ये पवित्र रहे न रहे, क्योंकि हुँ, हमारी जो लाइन थी ना, हुँ। बाद में हमारा बिजनेस चेंज हो गया था नमक से। होटल में आ होटल गए? इंडस्ट्री आ गई, होटल, होटल इंडस्ट्री में हम आ गए थे उस टाइम। ओके। होटल बना के होटल चलाते थे? हाँ, होटल मतलब हमारा बैंक्वेट हॉल था, 5 हाँ। स्टार होटल तो बाद में बना। जी, जी। तो होटल बना, तो उसमें बैंक्वेट हॉल था, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। हमारी कैटरिंग थी, बहुत अच्छी कैटरिंग थी हुँ, हमारी। हुँ, हुँ। दिल्ली में नंबर 1 कैटरिंग में है। अच्छा। आज भी हमारा खाना दिल्ली में हुँ, हुँ। सबसे बेस्ट है, बाहर भी जाता है हमारा, अच्छा, जालंधर, अमृतसर तक हम खाने को ले जाते हैं। अच्छा। चलता कैटरिंग, है वो हाँ, कारोबार? कैटरिंग, हाँ, जी, करता है। जी। हुँ, बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब रात को 12-1 बजे आना, हुँ, हुँ, और जैसे अब बाबा के ज्ञान में आते तो कहते हैं डबल रावण की दुनिया। वो पूरी हुँ। डबल रावण की दुनिया थी। बराबर। सब देखना करना, क्या क्या काम हो रहे हैं, सब होते थे हमारे हुँ, हुँ, बिजनेस हुँ। में। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको छोड़ने बड़ा मुश्किल होता था, अच्छा। बिजनेस भी करना है। हुँ, चलते चलते ना, मतलब मेरे मन में जब उसकी डेथ हुई मिसेस की, हुँ, हुँ। तो 6 महीने मतलब बाबा के प्रति थोड़ी वो आ गई कि शायद मैं ना ये पवित्र रहे न रहे, हैं इसकी वजह से। इनको हाँ, बुला पहले बुला लूँ। हाँ, पहले बुला लो, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बाँसुरी, सही है। बात है, सही बात। तो मेरे मन में गुस्सा था वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो 6-8 महीने मेरे मन में गुस्सा था, तो मैं यहाँ आता था हुँ, हुँ। मधुबन में। तो मैंने मैंने दीदी ने बीच में कहा भी था, अब तो 4-5 महीने हो गए, पवित्र रहने लगे। हुँ।
मैंने कहा नहीं नहीं, भगवान को अपने बच्चे की जरूरत होगी, ये मैं शब्द बोलता था दीदी को। अच्छा, भगवान को जब अपने बच्चे की जरूरत होगी अपने आप लेने आएगा, मैं बाबा को मिलने तो नहीं उस जाऊंगा। दौरान आप 6 महीने में मुरली-उरली सुनना बंद कर हाँ दिए? नहीं नहीं, सुनते थे, सुनते मुरली थे? मैंने कभी नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं मिलूँ ना मिलूँ आपसे, जो मर्जी होगा, मुरली नहीं छोड़ूंगा मैं। माने अंदर से हाँ, भगवान से डिटैच लगाव थे, था, लगाव था। लेकिन मुरली से प्यार था, हाँ हाँ, लेकिन भगवान को सब, दोषी ठहराते हाँ थे। हाँ हाँ, जी, बस जी, बस ये था कि है ना, अलग जी, हो गया मुरली अलग हो साहब गए, से। सही हाँ, बात। अच्छा परिवार था, सब कुछ हुँ, अच्छा हुँ, था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद ना करीब अपना साल निकला होगा मेरे को, 1 साल निकला है। अच्छा, तो मैंने अपनी दीदी को कहा, अभी मेरे को ऐसे लगता है जैसे ना कि डिप्रेशन में ना आ जाऊं मैं। अच्छा। मैं नींद की गोली खा के सोता हूँ, बच्चे हैं, मिसेज चली गई है। अच्छा, जाने के बाद भी नींद की गोली खाते थे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ओके। तो बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, हुँ, बड़ा लड़का लड़का था मेरा 16 हुँ, साल हुँ, का उस हुँ, टाइम, हुँ, हुँ, लड़की 13 साल की थी। तो डिप्रेशन में ना आ जाओ, कोई ऐसी बात बताओ। हुँ, 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 तो दीदी मैंने कहा आप सुबह अमृत वाले शुरू करो। हुँ, तो मैंने धीरे धीरे 15 मिनट आधा घंटा करते करते मैं अमृत वाले मैंने किया। हुँ, तो 1 साल बाद, वंडर मानोगे आप, हुँ। 1 साल में मेरी नींद की गोली भी गई और सिर दर्द की गोली भी गई, अमृत वेला करने से, अमृत वाला करने से सर। माना एक दवाई है अमृत दवाई वेला। समझ लो, कोई ना दूसरी दवाई लेनी पड़ी, इस कि दवाई को छोड़ना पड़ा। कितने बजे उठ जाते थे? शुरू शुरू में तो 4 बजे उठे, पौने 4 उठे, 3:30 बजे, मतलब फिर 3 बजे तक मैं पहुंच गया था। वो जो नींद की गोली सब कुछ छूट गई हुँ, और बाबा के प्रति भी निश्चय हो गया, तो फिर मैंने मन में आया हुँ, हुँ, कि देखो है ना, लोग कोई बीमारी को छोड़ने के लिए दूसरी दवाई लेना पड़ता है। हुँ, 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 तो मेरे यहाँ आने से, अमृत वेला करने से अगर मेरी नींद की गोली से दर्द चला गया है, हुँ, हुँ, आज 22-23 साल 24 साल हो गए इस बात हुँ, को, हुँ, हुँ, हुँ। एक नींद की गोली नहीं, एक सिर दर्द नहीं हुआ है। वाह! क्या बात है। मैंने मन में सोचा कि संसार में इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। हुँ, बस फिर ना मैं जी जान से लग गया। माना बीसों नाखून का जोर आपने इसमें हाँ, फिर लगाया। मैंने मुड़ के नहीं देखा। हुँ, हुँ, और मेरे को वहाँ ना मुरली सुनता था तो 2-3 शब्द बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। बाबा मुरली में कहते थे, बच्चे तू एक जन्म मेरे को दे, हुँ, मैं तेरे को विश्व का मालिक बना दूंगा, सही बात है। लक्ष्मी नारायण घराने में पैदा हुँ, करूंगा। हुँ, हुँ, मतलब ये बातें साल के अंदर की बात की है। अच्छा। हाँ, ये बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। हुँ, हुँ, हुँ। यार एक जन्म, अब रह कितना जन्म गया, और कल का भरोसा नहीं है, 10 साल 20 साल रह गया सही बात है, मैं 30 है। साल भी और जी लूँ है। बराबर लेकिन है। 30 साल में अगर मेरे को विश्व की बादशाही मिल रही है हुँ, तो हुँ, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। वाह! तो जब आपको ये पता चल गया कि मुझे ये रास्ता ही अपनाना है, एक ही रास्ता है, तो आपके पीछे कितनी लौकिक परिवार में ज्ञान में आए? मेरा एक दोस्त है, रोहताज भाई, हुँ, हुँ। वो शुरू से हम दोनों इकट्ठे ज्ञान में आए थे। अच्छा। लेकिन वो रहता है 30 किलोमीटर दूर, मैं 30 किलोमीटर दूर इधर रहता हूँ, मेरा मकान हुँ, उनका हुँ, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। हुँ, 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 तो हमारी अच्छी दोस्ती थी, इकट्ठे आते थे यहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मिसेज की डेथ के बाद उसने मेरे को एक शब्द बोले, हम कभी भी आए इकट्ठे इकट्ठे रहते थे, लोग हमें बोलते थे 2 जिस्म एक जान है ये। हुँ। और हमारा 3-4 साल में इतना अच्छा ज्ञान चला, हम हर महीने हमने ज्ञान सरोवर में यहाँ आना, हर महीने अच्छा, 10-10 आप दिन और रुकते थे। रोहतास भाई हाँ, दोनों। तो मैं उसको बोलता था, देख भाई मेरा घर में मन नहीं लगता है हुँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, और बिजनेस में भी, बिजनेस को संभालना है, बच्चे पालने हैं। हुँ, 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 तो उसने मेरे को एक बात कही, भी दूसरी शादी नहीं करेगा ना, हुँ, तो तू आधी रात को बोल देगा मैं तेरे साथ में माउंट आबू चल पड़ूंगा। हुँ, तो 3 साल में कम से कम हुँ। हम हर महीने माउंट आबू आए, 10 दिन 15 दिन, हमें कोई रुकावट नहीं होती थी। अच्छा। और जब मैं वापस जाता था ना 3 साल से पहले जब हुँ, भी, हुँ। तो ट्रेन में बैठते थे, ऐसे धक्का लगता था जैसे मैं जेल में जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, घर जाते ही ना मेरा बहुत हाल खराब हो जाता था। हुँ, 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 हुँ। माने यहाँ माउंट आबू में आते ही आप अच्छे लगते, हाँ, बिल्कुल फ्रेश हो जाता था मैं। फ्रेश हो जाते थे। हाँ, जाते वक़्त रोना आता था। हाँ, रोना आता था। हुँ, तो 3 साल मेरे को निकलने में लग गए, फिर उसके अच्छा। बाद ना मेरा हुँ, ना बिल्कुल ही। हुँ, हुँ, हुँ। तो माना ज्ञान की समझ कहेंगे या कुछ कुछ आपको दृष्टिकोण के ऊपर भी कह सकते हैं? देखो जैसे जैसे ज्ञान का अनुभव होता गया, हुँ, 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 हुँ। हम धीरे धीरे परिवार से भी, बिजनेस से दूर होने लग गए, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारा बिजनेस तो ऐसे था, हुँ। उसमें कोई टिक ही नहीं सकता था। लेकिन आप जब ज्ञान में आ गए, एक हाँ तरफ़ा हो गए, हाँ आपके जीवन में परिवर्तन आया है, हाँ जी, पवित्रता आया है, हाँ सादगी आई हाँ है, जी, एक कहेंगे मीठापन आया है। हाँ जी, तब ये चीज़ आपके जीवन में आपके लौकिक परिवार, आपका बच्चा, आपकी बेटी, सभी लोगों ने देखा, आपके जो और भी परिवार के पीछे हाँ मामा, चाचा हाँ जो, हाँ। तो
उनके जीवन में भी आपके जीवन से कोई परिवर्तन आया? नहीं नहीं आया। जब युगल की डेथ हुई मैं बहुत डिप्रेशन में आने लग हो गया था मैं। आपके परिवार में कितने लोग ज्ञान में आए? मेरे परिवार में अभी तो कोई ज्ञान में नहीं आया, लोगों को चलाया है। जब मैं 10 दिन के लिए हर महीने मैंने यहाँ माउंट आबू आना है ज्ञान सरोवर में, वो कहते थे ऐसी संस्था किस काम की जो है ना क्या नाम है अपना भाग जाए, बच्चे हैं बच्चों को संभाल, अपना बिजनेस संभाल, ऐसे मेरे को बोलते थे। जी जी। तो लेकिन जान है तो जहान है ना, बराबर। मैं उस काबिल नहीं रहा कि बिजनेस संभाल सकूं। क्यों? उस बिजनेस में जाऊं तो बहुत भव्यता उस टाइप के बिजनेस था हमारा। तो वो हमारा बिजनेस बहुत हाई लेवल का बिजनेस था। जी जी जी। जो आज हमारे 5 स्टार होटल बना है। जी जी। तो इस लेवल पहुंच चुके थे हम। तो उसमें अपना टाई टूट पहन के सूट पहन के बन ठन के जाते थे। परिवार वाले भी घर वाले भी बहुत अगेंस्ट हो गए। और आज से 22-23 साल पहले तो संस्था की बहुत वो होती थी कि जो संस्था में जाता है वो सब सफल कर देता है। ये मेरे ऊपर था भी, वो जो तिलक राज था, तिलक राज को बहुत नुकसान हो गया था। तो मेरे परिवार वालों ने कहा भी तिलक राज भी ब्रह्म कुमारी जाके बर्बाद हो गया है, तू हमारा सारा कुछ, हमारा तो होटल ही बेच के आना लगा देगा, ऐसे मर बोलते थे। वो हम शांति नहीं करते थे। तो मेरे मन में आया कि वरना देखो इस संस्था की अब थोड़ा बहुत ऐसा तो है, लेकिन अब हमने ना सिस्टम से चलना है। मतलब बना के कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल सम्मान रहना है, वो उस तरह मेरे को चलना है। मैं ना मुरली सुनता था, बड़ा आनंद आता था। याद पॉइंट कम रहते थे, लेकिन धारणा मैंने फिर उसकी जानने के बाद अच्छी तरह धारणा करी, धारणा में चला मैं। जीवन में ये चीज धारणा होती गई। तो कारोबार में जैसे आप 3 साल बोले, उसके बाद आप वहीं रहते थे, तो लोगों के साथ व्यवहार कितना परिवर्तन हुआ उस समय? एडिटेट होना, गुस्सा करना, वो सब, तो कितना परिवर्तन आया मुरली सुनने के बाद जब आप लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं? आपने कहा कभी मैंने मुरली मिस नहीं किया है, और फिर आप आते जाते थे। अब फिर यहाँ जाना भी छोड़ दिया आपने मधुबन में, लेकिन अब वहाँ घर में रहते थे, ठीक है? तो वहाँ आप जब रहते थे उस समय आप जो आपका कारोबार है, व्यवसाय है, वहाँ पर परिवर्तन कितना देखा गया आपके जीवन में? देखो मैं तो बिजनेस में उसके बाद ना मेरे को बड़ा बाबा के प्रति निश्चय हो गया था, और मतलब बहुत ही भूत सवार हो गया कि बस बाबा ही बाबा है। जी जी। तो बाबा ने एक ऐसा काम किया, मेरा जो बेटा था ना, वो बेटे ने बहुत जल्दी ना बिजनेस को कैप्च कर लिया। इतनी छोटी उम्र में? हाँ, 22-23 19 साल की उम्र में तो गई थी उसकी माँ। जी जी जी। 2-3-4 साल और मेरे निकल गए। ओके। और उसके बाद ना क्या नाम है, बेटे ने एंटर हो गया। मैं कमाने लग गया, वो एंटर करने लगा। 2-3 साल में उसने बिजनेस को इतना कैप्चर किया कि मेरे भाई जो है ना, हम 5 भाई हैं, तो उसके चाचा हो गए, वो उतना होशियार हो गया। तो मैंने बेटे को कहा, बेटे देख मेरी ना लाइफ थोड़ी सन्यासी टाइप लाइफ है, और तूने इस जिंदगी में चलना है। तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, अपने चाचा को तुमने है ना हाजी का पाठ बिठाना है चाचा से, जैसे वो कहे। क्योंकि एक मेरे से तीसरा भाई है, रमेश नाम है उसका, वो बिजनेस में बहुत होशियार था। तो मैंने कहा इसके साथ ऐसे चलना है, इसके साथ रहना है, और एक प्रकार जैसे गुरु चेले का सिस्टम होता है ना, तूने सारा इसको सीखना है। अगर इसके साथ तू 2 साल भी रह गया ना तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं उसको ऐसे कहता रहता था, और वाकई में इतना तेज हो गया कि सारा मेरा बिजनेस में संभाल लिया। फिर जाके वो जो नमक का व्यवहार हटा के फिर आपने नमक तो खत्म हो गया था बहुत पहले। अच्छा, होटल फिर बाद में फिर हमने होटल इंडस्ट्री में आए। होटल इंडस्ट्री में पहले वो भाई आया, तीसरे नंबर का भाई आया, फिर दूसरे आए, फिर बहुत बिजनेस बढ़ता गया। फिर नमक की इतनी काम की वैल्यू नहीं रह गई, फिर होटल लाइन में हम आ गए। और होटल के काम मैं अपने दिन में जाता था, रात वाले बिजनेस में नहीं काम जाता था मैं। रात मैंने दूसरे चढ़े चेंज कर लिया, बुकिंग का होता है, परचेज का, कई चीज़ें होती हैं। तो वो मैं दिन में जाके शाम को वापस घर आता था, और बेटे ने पूरा काम संभाल लिया। तो एक टाइम ऐसा आया, फिर मेरे को बहुत ही है ना 10 साल निकल गए। तो मैंने घर वालों का देखो है ना, 5 भाइयों में मेरा एक बेटा भी एंटर किया बिजनेस में। तो एक के बदले मैंने एक दे दिया है, अब मेरे को छुट्टी दो अपना। मैं अपना उन्होंने मेरे को गेस्ट हाउस एक हमारा है 24 कमरे का, 40 कमरे का। तो 40 कमरे का गेस्ट हाउस दे दिया, और उन्होंने ये कहा कि हमारे पूरे बिजनेस में हाथ मत डाल दो, ये 40 कमरे का जो गेस्ट हाउस है इसको तू अपना संभाल, और हम इसका खर्चा तेरे से नहीं पूछेंगे। अच्छा। तू 1 लाख कमा, 2 कमा, 5 कमा, 50 कमा, तू अपने ऊपर खर्च कर, जो मर्जी कर, ब्रह्म कुमारी में लगा, कहीं मर्जी लगा।
था, ये बिजनेस तेरा है ना, तू अपने इसको चला, यहाँ बैठ, तू इस बिजनेस में नहीं आ सकता हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे को भी शक है कि है ना हमारा एक्चुअल में हमारे घर में आज तक भी हिसाब नहीं है, बिजनेस का हिसाब है, लेकिन घर में आज भी हिसाब नहीं है। इतना सात्विक परिवार है, मैंने जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली आज भी है। लहसुन प्याज नहीं खाते वो लोग? ना, लहसुन प्याज तो खाते हैं, लेकिन ऐसा भी घर का हमारा घर का हिसाब नहीं है। मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं एक होता। ना 1 लाख खर्च किया, किसी दूसरे भाई ने 2 लाख खर्च कर दिया, तो वो नहीं बोलना। अच्छा, हाँ, मैंने खर्चा भी है तो कमाई भी है, हमारी भी है, कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है ना कि ना आप ना ना ना, आराम से जिंदगी व्यतीत बहुत कर रहे बहुत हैं। बढ़िया बिजनेस है अब बिटिया हमारा। की भी शादी हो गई, हाँ, बेटी की शादी भी हो गई। तो मैं एक प्रकार से आप सब निश्चिंत हो हाँ जी, गए, हाँ जी, बेटा हाँ भी जी, सेट हो गया, हाँ, बिटिया भी अपनी लाइफ में चली गई, हाँ जी, हाँ जी। और आप इस समय वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? देखो उसके बाद तो जैसे ना बाबा ने कहा कि सतयुग में एक बेटा होगी, एक बेटी होगी, ठीक है ना। तो बाबा ने ऑलरेडी हमारे घर में 5 भाइयों का एक बेटा और एक बेटी है। 5 भाइयों का? 5 भाइयों का एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, हाँ, सतयुग की तरह, ये तो कुदरती हो गया ना। वाह, ये तो बहुत वंडर चीज है आपने सुनाया। हाँ, होटल जो है ना बना है ना, वो 21 मंजिल का होटल है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, ओके, और बहुत मशहूर होटल है, 7 सीज के नाम से। अच्छा, हमारा और खाने का बहुत अच्छा ब्रांड है, बाहर भी करते हैं, तो भी करते हैं जी। तुम्हारे। एक बैंकेट हॉल है लॉरेंस रोड पे, एक 5 स्टार होटल है। उस टाइम आज से 15-16 साल पहले उसकी ओपनिंग हुई थी, तो 500 करोड़ का तैयार हुआ था वो। अच्छा, तो आज तो बहुत महंगे होटल हो गए हैं। तो वो बिजनेस था, लॉरेंस रोड पे था। तो एक हमारा शुरू से ही बिजनेस जो था ना गेस्ट हाउस का, तो भाइयों ने कहा भी तू इस गेस्ट हाउस को संभाल, जो भी है ना। मैं संभालता ही था पहले वाले, तो मैं वहाँ आता जाता हूँ, और यहाँ खर्चा वहाँ से मिल जाता है, और बाबा ज्ञान ने अपनाया ना। और अब वो क्या है ना, मैं मेरी धारणाओं को देखते हुए और सब व्यवहार को देखते हुए, योग तपस्या को देखते हुए, कोई इधर उधर बैठना नहीं, उठना नहीं, कोई फिल्में नहीं देखनी, कोई गलत काम में नहीं जाना। तो मेरे व्यवहार को अब देखते हुए ना, क्या नाम है, सब भाइयों ने कह दिया ठीक, तू ठीक चल रहा, चलता रहे अपना। जान है, आपने एक शब्द कहा, जान है तो जहान है। हाँ, आज वो फल मिला ना मेरे को। सही बात। देखो बाबा ज्ञान में आने के बाद परीक्षा तो आती है, सही बात। कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं होगा परीक्षा नहीं और कोई दवाई भी नहीं खा रहे आप? दवाई नहीं खा रहा हूँ मैं, दुआओं से जी रहे। हाँ, दुआओं से जी रहा। वहां से भी दुआ मिल रही है, हाँ जी, और अलौकिक परिवार से भी दुआ मिल रही है। तो देखिए कितना बैलेंस आप लाइफ हाँ जी, जी हाँ रहे जी, हैं। इस बैलेंस लाइफ में जीते हुए वर्तमान समय आप खुद के लिए जो समय आप निकाल रहे हैं, उस समय को परमात्मा की याद में व्यतीत करते हैं, ज्ञान के चिंतन में व्यतीत करते हैं। इसके अलावा बेहद की सेवाओं में कितना आप सहयोगी हैं, जिसको कहते हैं रूहानी सेवा? वो कितना बजे आप उठ जाते हैं, सुबह उठ के योग करते हैं, शाम को योग सुबह जी हम वही 3:30 बजे उठते हैं जी, वो योग करते हैं जी, और 5 बजे फिर अमृत वेला करने के बाद तैयार व्यार होकर 7 बजे मुरली सुनने जाते हैं। मुरली सुन के आके नाश्ता वाश्ता किया, और आप मानोगे नहीं, मैं अभी 3 सेंटरों से जुड़ा था। मजलिस पार्क में पैदा हुआ, और उस दौरान हमारी मजलिस पार्क से कोठी बन गई रजौरी गार्डन में। तो रजौरी गार्डन में मैं मुरली सुनता हूँ, शक्ति बहन के यहाँ। वहाँ मेरा ना मुझे ज्ञान अमृत मिलता है, ताकत मिलती है। और उसके बीच में हमारा है ना मजलिस पार्क की बहन से ना करीब 15 साल पहले थोड़ा हमारे को बड़ा शौक था सेवा करने का, बहुत शौक था। अच्छा, तो हम इधर उधर भागते थे, दोनों भाई, रोहताज भाई और मैं दोनों जाते रहते थे। तो बहन के मन में आया कि तुम इधर उधर भागते रहते हो, सेवा बड़ी करते हो, तुम्हें ना मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि ये बवाना साइड में ना, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर 2 गीता पाठशाला और 2 बहनें और 2 आप हो, ये आप सेवा करके दिखाओ, तब हम माने कि आप इतनी सेवा करते हो। अच्छा, चैलेंज दिया उन्होंने। शक्ति बहन ने? नहीं, राज बहन ने, मजलिस पार्क। ओके, शक्ति बहन के पास तो बाद में गए ना। जी जी जी। तो मैंने तो मेरे को तो ऐसे सुनने का शौक है भाई, मैं तो मेरे मन में था मैं करके दिखाऊंगा। सही बात है, बाबा करेगा। देखो हमारा काम है करना, हाजी का हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना, मदद बाप तक मिलती है ना। हम बातें करते रहे। सही बात। तब हमने 4 लोगों ने, 2 बहनें और 2 भाइयों ने मीटिंग करी कि अब कुछ करके दिखाना है। तो हम राज बहन के सेंटर इधर उधर उत्तराखंड में, नेपाल में होते थे, वहाँ हम जाते रहते थे पहले सेवाओं में। 13 साल मजलिस पार्क में 13 साल रहा मैं।
अच्छा। हाँ, ज्ञान में वहीं वहीं से निकला। ओके। 13 साल तक वहाँ खूब सेवाएं दी सेंटर पे, बनवाए भी से राजभर के साथ। अच्छा। सेंटरों पे भी जाते थे, सेवा करते थे। हम्म। तो वो सब जगह देखी हुई थी। हम्म। तो फिर ना हम दोनों चारों ने मिलके हमने सेवाएं करी। और आप मानोगे नहीं, जब कोरोना काल आया ना, जी जी। कोरोना काल तक 10 सेंटर और 50 गीता पाठशाला और 25 बहनें निकल गई। निकली। आज आज अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे। अच्छा। 15 साल में ये तो सेवा आप कैसे करते थे, इसका मना क्या सेवा जरिया? देखो, ये हमने एक दिमाग लगाया कि कई परेशानियां होती हैं बहनों को सेंटरों पर। परेशानियां होती हैं तो बहनें अपने घर चली जाती हैं, जी। घर बैठी होती हैं बहनें और तंग होती हैं, जो भी समझ लो है। वो सेंटर पे आना नहीं चाहती है, सेवा में भी नहीं आना चाहती है, जो भी उनके मन में होता है। तो हमने वो सोचा कि क्यों ना जो घर बहनें बैठी हैं उनको निकाल के लाए। अच्छा। तो वो पता करते करते ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारी मशहूरी होती गई और जो घर बहनें बैठी होती हमारे फोन आ जाते थे। तो उनको हम बाबा लेके आता था और सेंटर पर, बवाना सेंटर पर जो हमारी बहन है, चंद्रिका बहन है, वो है ना, उनके साथ 1 महीना रुको आप उनके व्यवहार को देखो। वो अपने व्यवहार को देख के फिर उसके बाद हमको एक मकान किराए पे लेके कहीं पे, जो जगह खाली स्थान होता था अपने एरिया में, बवाना एरिया जो भी था, तो वो किराए पे मकान लेके उनको बैठा देते थे। और पहले दिन ही बोल देते थे, पहले भंडारी तुम्हारी है, 2 साल मकान का किराया हम दोनों भाई देंगे और हमारी बहन आएगी तो भंडारी लेके नहीं जाएगी, 500 रुपये आपको दे के जाएगी। अच्छा। हाँ, बड़ी बहन आएंगी तो वो भी पैसा आपको दे के जाएगी, 500 दे के जाएगी। मतलब 500। ऐसे कहने की बात अच्छा, है, जो हाँ, मर्जी जी दे जाए है। जी जी जी। लेकिन भंडारी से जो आमदनी निश्चिंत होगी, होकर रहो आप, हाँ, मना कहने का निश्चिंत मतलब होकर सेवा करो। सेवा करो। जी जी। हमने आपसे ये पूछना है कि कितनी सेवा बढ़ी है, बस बस। तंग नहीं होना आपने, कोई ठीक। किराए की चिंता नहीं करनी, हाँ हाँ। घर खर्च की चिंता नहीं हाँ करनी। हाँ। जो परेशानी आए हमें बतानी, तब हम आएंगे। सही बात। आपके ऊपर कुछ वो बोझ नहीं है। बोझ नहीं है, बोझ जी नहीं जी है। हाँ, जी। तो वो है ना, क्या नाम है, बहनें समझती थी, हम तो फ्री हो गए। कोई हमारे ऊपर वो नहीं है, सही बात। बड़ों का या वो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हैं? जी जी। तो वो तो बाबा की सेवा फ्री होके बढ़ती, सेवा भी करती फ्री थी। होकर सेवा करती थी। जी जी कोई पैसे की चिंता नहीं, जी जी। बाकी जगह पैसे की भी चिंता है, हर चीज की चिंता, बना। बड़ी बातें होती हैं। जी जी जी। वो बहनें आती गई, सेट होती गई, इधर छोड़ छोड़ के भी आती गई। अच्छा। तो वो कम से कम 12-13 साल के अंदर 22-23 बहनें हो गई थी हमारी। ये बहुत और कम से गहरी कम पॉइंट 10-15 बताया। बहनें ऐसी भी थी जो हमारी बहन से बनी नहीं। कहीं होते हैं, कहीं टिकती नहीं है, जो बराबर है, कुछ हाँ। ऐसी भी तो होती है ना। जी 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 जी। वो चली 10-15 मिनट ऐसी चली गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सूक्ष्म पालना है हाँ जी, हाँ जी। कि एक बहनों को निकाल के एक स्थान पे हाँ, स्थापित हाँ, करना कि आप चिंता नहीं करो, हाँ, मैं बैठा हूँ, हाँ, 2 साल तक आप कुछ करके दिखाओ। हाँ, आपको पैसा की चिंता नहीं है, आपको वहाँ सेवाओं को आगे बढ़ाना है, हाँ जी, लोगों को मैसेज देना है, जो हाँ, बाबा कहता है कि हाँ, गली-गली में हाँ बाबा जी, का मैसेज दो। तो ये एक प्रकार से आप सभी, आप हमारे रोहतास भाई, दोनों मिलकर एक रीढ़ की हड्डी की हाँ बनकर जी, 50 गीता पाठशाला और है ना 12 सेंटर। 12 सेंटर, हाँ इस जी, मामले में कितना समय लगा उसको पूरा 12 खोलने? साल लगे। पूरे 12 12 साल में। साल में 1000 लोग रोज मुरली सुनते थे। जब अच्छा। कोरोना आया ना, हम्म। उससे पहले, बाद में अच्छा। तो फिर कई सिस्टम चेंज हो गए। हाँ, कोरोना काल के बाद हाँ, घर से थोड़ा सा सुनने लगे, कुछ ऐसे डिस्टरबेंस सुनने हो लगे। गए थे हाँ, बहुत हाँ, सारे। हाँ जी, उसके बाद जो है ये सेवाओं का जो एक नींव कहें, मैं समझता हाँ हूँ जी, हाँ जी, आप दोनों निमित्त बने वहाँ हाँ की जी, हाँ सेवाओं जी। को। और इसमें हर तरह का विघ्न आया होंगे, भाई मैं बहुत समझ। विघन है। तो विघ्न को कभी आपके मन में भी आता होगा कि ये आखिर बाबा का सेवा है और विघ्न आ रहे हैं, हाँ। तो आप कौन सा युक्ति अपनाते थे कि ये विघ्न निर्विघ्न में परिवर्तन हो जाता था? देखो, विघन आते थे, बड़ों से आते थे हमारे जी पास, जी ठीक है कि नहीं? जी जी उनको डिस्टरबेंस होती, जो भी था है। जी जी। तो हमने कहा देखो, हम तो गृहस्थी है, हमें तो कोई ना कागज पत्र की जरूरत नहीं है, जी जी। फाइल की जरूरत नहीं है। और मैंने इनको सबको कहा था, बहनों को भी, सबको कहा इनको, भी हम निश्चिंत हो गए, धन की चिंता मत करना, आप न बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी, क्योंकि मैं इतनी दूर रोज नहीं आ सकता। तो वो विघन आते आते फिर बाद में सारे न, फिर बड़े भी समझ गए कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इतने बड़े बिजनेस को छोड़ के आदमी है ना, सेवा में लगा हुआ, दिन रात भागना, कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं, 10-10 दिन के लिए घर से बाहर चले जाना। तो नजर तो आता है ना सब बहन भाइयों को, कला मुरली भी सुननी, सब कुछ करने, और हम हर 15 दिन वाइब्रेशन पर पता चल जाता है। हाँ, पता लग जाता है। और ठीक है, भगवान ने दिया हुआ था, जो बहनें मिलती थी। फिर हमने क्या किया उस टाइम ना, जो गेस्ट हाउस मेरे को मिला,
40 कमरे गेस्ट हाउस, परिवार वालों ने बैठ के एक वो बनाया, फैसला किया जी जी कि आप इतने बड़े बिजनेस में हाथ मत डालना, ये गेस्ट हाउस इसकी कमाई तुम जो मर्जी कमाए तो कहाँ करता है। मैंने पांचों भाइयों के बंटवारा हो गया। बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, आपको अलग कर दिया। मेरे को अलग भी नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा इसकी कमाई तू यहाँ बैठ, इसकी कमाई तू जो खर्च कर, बाकी इतना बड़ा बिजनेस है, हम इकट्ठे हैं, हाँ। तेरा बेटा संभालता है, तो एक तेरे बदले तेरा बेटा आ गया, बराबर हो गया 5, बराबर हो गया। है। अब हमारा सारा बिजनेस इकट्ठा है और प्रॉपर्टी इकट्ठी है, जब कभी हम अलग होंगे तो बंटवारा अलग हो जाएगा। बराबर। तो उस टाइम हमने गेस्ट हाउस पे क्या ना, इधर आते थे, हम मधुबन आते रहते थे, पार्टी को लेके आना, लोगों को लेके आना, खुद भी आना है। तो सब बहनें मिलती थी, इधर उधर घूमते रहते थे, सिक्किम विक्किम कहाँ कहाँ जाते रहते थे जी जी अपना अपने स्थिति को ठीक करने के लिए। जी जी। तो बहनें मिलती थी, तो गेस्ट हाउस के ऊपर ना एक हमने क्या किया, एक किचन बना दी। अच्छा। और सब जहाँ गए हम सबको कार्ड देते थे, ये बाबा का होटल है और इसमें सारा बाबा के बच्चे ठहरते हैं, और खूब आप आओ यहाँ ठहरो। तो वो शुरू में धीरे धीरे आते 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 आज बहुत हाई स्केल पे वहाँ सेवा हो रही है। अच्छा। और वो जो सेवा है, कोई चिट्ठी नहीं वहाँ पे, कोई जो भंडारी में पैसा डालेगा वो सेंटर पे जाएगा, और जो आना है वहाँ एक सब्जी बनाओ, 2 सब्जी बनाओ, 4 बनाओ, हमने सामान लेके किचन में रख देना है, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। माना एक प्रकार से सारी व्यवस्था वहाँ रखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा के बच्चों के लिए है, कोई धर्मशाला नहीं है कि नॉन बीके भी आवे। नहीं, नॉन बीके जो आएंगे उनसे कमाई करके। अच्छा, कमाई तो करनी है नहीं वहाँ से। अच्छा, नॉन बीके भी आते हैं। 40 कमरे हैं ना, तो रोज थोड़ी बाबा के बच्चे आते हैं वहाँ। हाँ, तो एक प्रकार से धर्मशाला जैसा ही हो गया। हाँ, उसमें करना। होटल है, मतलब बड़ा अच्छा होटल है जी जी। कमरे बहुत बढ़िया। उसमें लहसुन प्याज नहीं बनता होगा। नहीं, उस होटल में खाना नहीं बनता है, सिर्फ रहने का, सिर्फ रहने का है। हाँ। भोजन नहीं बनता। भोजन बाहर से लोग वेटर हैं, ओके, वो कमरे के लिए। लेकिन जो बीके जाएंगे उनके लिए किचन है, उनके लिए अलग किचन बनाया, उनका किचन बना हुआ है। उस किचन में कोई भी बाहर का खाना नहीं बनेगा, बाहर का खाना नहीं बनता है, ओनली फॉर बीकेस के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और बीकेस ही बना के वहाँ रह के खा पी के आराम से जा सकते हैं। हाँ, 1 दिन रहे, 4 दिन रहे। जी जी जी। एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक लाइट का हाउस है वो, कि एक सहारा है। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी सेवा कहीं भी नहीं है। हाँ। और बहनें आती हैं, स्टेशन पर भी खाना भेज देते हैं। अच्छा, वहीं से जाता है? हाँ, वहीं चला जाता है, कभी कोई मंगाते हैं। अच्छा, एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक लाइट हाउस का काम कर रहा है, सहारे का काम। और उस होटल पे जो मैनेजर हैं जी, 2 मैनेजर हैं, कुमार है वो। अच्छा, बीके कुमार। अच्छा, वो एक दिन में एक रात में। हाँ। और एक और है, वो अज्ञानी है। हाँ हाँ। तो वो कुमार सब संभालते हैं, अपना सेवा करते हैं। हाँ। कभी जरूरत होती है बहनों की, हाँ, वो भी किचन में ना सहयोग दे देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा चल रही है। और वहाँ गीता पाठशाला भी चल रहा होगा? नहीं, वहाँ गीता पाठशाला नहीं है उस होटल में। वहाँ लोग आते हैं, बना हुआ म्यूजियम बना हुआ, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है। अच्छा, म्यूजियम। मेरा अपना रूम बना हुआ है, बाबा का कमरा बना हुआ है। अच्छा, सब कुछ बना हुआ है उसमें अलग से। ओके। तो लोग म्यूजियम में आके बाबा कमरे में बैठते हैं। जिन्हें कोई बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो एग्जाम देने जाते हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे है ना 5 मिनट बैठ के जाते हैं। अच्छा, तो उनकी अच्छा लगता है उनको। ये बाबा कमरा बना के बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा म्यूजियम बना हुआ। लेकिन वो गीता पाठशाला वहाँ नहीं चलती है, मुरली नहीं चलती है। वो आते हैं लोग, उनको है ना कुमार जो है वो ज्ञान दे देते हैं, जो कमरे में ठहरे होते हैं। हाँ। हर कमरे में ज्ञान अमृत हर महीने रख देते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं लोग, ले जाते हैं। अच्छा, 30 दिन बाद तो सारी ज्ञान अमृत लोग ले ही जाते हैं। तो वो कहाँ जाके सेवा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। उसके अलावा आत्मा परमात्मा की किताबें हैं। हाँ। वो सब, वो हमारे जो कुमार मैनेजर है। हाँ। वो मन खुली छूट दे रखी है, जितनी मर्जी मंगा के बांटते रहो। अच्छा, वो देते रहते हैं? वो देते रहते हैं, मंगा लो और मंगा के बांट। तो उसकी जो इनकम है वो आप अलौकिक सेवा में लगाते हैं जगह जगह। हाँ जी, हाँ जी, होटल की। तो एक प्रकार से आप भी अपने आप को सेफ रख लिए और वो भी एक प्रकार से। जैसे बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, तो आप अपने जीवन में वर्तमान समय लक्ष्य क्या रखा है कि मैं कितना दूर तक पहुंच चुका हूँ ब्रह्मा बाप की? बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम करके चलो आप। कहना आसान है, लेकिन उसमें कहने में कितना हमारे को ईजी लगता है कि हमने करना क्या है, नकल करनी है ना। जी। अगर हमने कदम पे कदम एक कदम रखा तो उसका वो लग गया, कॉपी करना है। हाँ, उसे कॉपी करनी है, तो नकल ही हुई ना। अगर नकल करके भी हम पास नहीं हो पाए तो फायदा क्या हुआ है? और यहाँ नकल करने की छूट दे रखी है। भाई नकल भी कर लो, पास तो हो जाओ। हाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, किसी पर उनके कदमों पे कदम हम चलते रहे और हम पास हो जाए। पूरी कोशिश होती है, मैं जो भी हो बाबा की सेवा में, योग में,
धारणाओं में। और क्योंकि देखो मैं ना, क्या नाम है, आप मानोगे नहीं कि मेरे घर से 3 सेंटर दूर पड़ते हैं, जोरी भी सब दूर पड़ता है। तो कभी कभी मैं खाना खुद ही बना के खाता हूँ। सिर्फ आज तक सीखा हूँ, खिचड़ी बनाना सीखा हूँ। अच्छा। अगर घर में 10 दिन भी खाना पड़े ना, सुबह मैं फ्रूट खाता हूँ, सुबह अपना आराम से 500-600 ग्राम खूब। घर वाले खूब मेरे को भर के रखते हैं सब चीज़, कोई इसको कमी ना रहे। मेरी बहू बहुत अच्छी है जी, बेटा बहुत अच्छा है। बहू ने हमेशा है ना फ्रूट भर के रखा है, कोई कमी ना है इसके लिए। और सवेरे फ्रूट खाता हूँ, दोपहर को अगर घर में खाना है तो खिचड़ी खा लिया, रात को खाना नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा। तो ऐसे मेरा जीवन चल जाता है। तो आपके परिवार में जो 7 लोग 5 लोग हैं और बच्चे हैं, सबको मधुबन लेकर आए आप? मधुबन आधे लोग आए हैं, आधे नहीं भी आए हैं। कभी कभी वो है ना उस बिजनेस में इतने इन्वॉल्व है, वो कहते हैं पापा है ना, क्या नाम है, हम भी आपकी तरह बैठ जाए सन्यासी बन के तो कमाएगा कौन। ऐसे करके उनको ये टाल भी देते। लग गया है कि कहीं जादू मार देंगे, हम हाँ, वहां का कुछ खा लें और हाँ, मैं उनके बस हो जाऊं। सुनते ही नहीं है अभी तक तो। वो सुनते नहीं ये है। कहा तू बस चलता रहा, तेरे को कुछ दिक्कत हो तो बताना हमारे को। ना आपको लाइट माइंड, आपसे लाइट माइंड मिल रही, बस आप खुश रहो, हाँ, बस आप खुश रहो। भले मैं दुखी रहूं लेकिन आप सुख रहो। एक दफा हमारे होटल पे एक बहन आई, गुजरात की थी, तारा बहन है। वो आई तो मैंने कुदरती मेरा बेटा सामने से आ गया। अच्छा। तो मैंने उससे मिलाया और फिर कहने लगे बेटे मैं तेरे पापा को ना पिछले 20 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका ध्यान रखा करो। तो उसने देखो क्या इतना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा बेटे ने कि मैं पूरी कोशिश मेरी ये होती है कि मेरा पापा ना सुखी रहे, बिल्कुल किसी तरह की उनको तकलीफ ना हो, ये मैं कोशिश करता हूँ। तो बेटा भी बहुत अच्छा मेरा है, कभी मेरे को कुछ बोलता नहीं है, जो है कभी धन की जरूरत हो ले लेना, जबकि मेरे को आ जाता है, मेरे को दिक्कत नहीं है। बहू है हाजी का पाठ बजाती है, मैं घर जाता हूँ ओम शांति करता हूँ, वो फ़ोन सुन रही होती है, फ़ोन रख देती है कि पापा आए हैं, तो जो उसको बोलो कोई चीज़ मंगाने की इमीडिएट मंगा के देती है। कभी उसके मन में, मतलब बहुत अच्छी बहू है, पोते हैं 2 पोते, कोई घर का अच्छा माहौल है मेरा। बाप समान बनने की जो एक पद होता है, वो कितना तक आप स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि बस मैं बना कि बना, जिसको कर्मातीत कहते हैं? देखो जी, कर्मातीत अवस्था तो बहुत आगे की बात है। जी जी। हमारा काम जो है ना, चलते रहना, जो मिसल चलते रहना, धीरे धीरे हाँ, से चलते रहना। जो मिसल बाबा का तो ड्रामा है। तो हम अपने जो भी हमारे कर्म है, ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है, कोशिश करनी है कि चारों में हम अच्छी तरह चलते रहें, बैलेंस बनाकर, बैलेंस बना के हमने चलते रहना है। बराबर। रिजल्ट तो ना हमारा कितना तो जमा खर्च बाबा ने करना है, और जो कल पहले वाला तो उतनी चलना है हमने, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि है ना सबको साथ लेके चलें। अपने सेंटर इतने हैं, बहनें खुश रहें, उनको भी है ना, बहनें खुश रहेंगी, सेंटर अच्छे चलेंगे, पेड़ लगा दिया, पेड़ में जितने ज़्यादा फल होंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा ना। सही बात, नेचुरल है। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरों को अगर हम सुख देते हैं तो सुख हमको मिलता है, दूसरों को दुआएं देते हैं तो दुआएं आपको मिलता है। तो जब मैंने आज से 12-13 साल पहले ना मेरे बेटे की शादी हुई, तो शादी करके बहू घर में आई जी जी। तो आते ही मैं उसको बोलता देखो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। जी, वातावरण, उसको वातावरण बनाया, जी जी। लक्ष्मी आ गई। तो बड़ी खुश होती थी वो, उसके पिताजी भी खुश होते थे। तो उस टाइम जब आई थी तो हमारा 5 स्टार होटल जो बना था उसका बिजनेस नया नया था, तो उसको भी इन्वॉल्व कर लिया। वो जाती थी अपने वहाँ, तो उसके हाथ में सारी ना चेक बुक दे दी, भाई जिसका चेक काटना है तो उसको काट दिया कर। जी जी। तो काट देती थी वो। तो कुछ टाइम निकला तो मैंने कहा भी देखो है ना, आप तो वाकई में लक्ष्मी बन गई हो, सारी चेक बुक आपके हाथ में, बैंक आपके हाथ में, आपको तो लक्ष्मी कहते कहते आप लक्ष्मी बन गए। तो वो हिसाब से बड़ी खुश रहती थी। उस दिन के बाद ना बहुत खुश होती थी, मेरे को लक्ष्मी का वो इन्होंने पद दिया है। जी 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 जी। हाँ जी, माना आपने उनको लक्ष्मी कहा और आपको लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। हमें कमी नहीं हुई, हमें कमी नहीं है कभी भी। माना एक प्रकार से लेन देन होता है ना। हाँ, दादी बड़ी दादी थी कि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमको मिलता है। हाँ, तो ये सारा खेल इस संकल्पा बोल का है कि हम दूसरों को शुभ भावना शुभकामना अगर देते हैं तो बोल में भी वही निकलता है। तो कथनी करनी और रहनी तीनों एक हमारा मेरा ना अच्छा वो है, एग्जाम्पल है, जी जी, अच्छा अनुभव है जी जी, कि जब ना मिसेस की डेथ को 2 साल हुए थे तो कमरे में फोटो लगा हुआ था उसका। अच्छा, तो फोटो देख के रोना आता था। आपकी मिसेस का? जी जी।
मेरे को आता था, जी हैं? जी जी जी। तो धीरे-धीरे जैसे ज्ञान में आते गए तो मेरे मन में आया कि बाबा कहते हैं अपनी अपनी देह को भूलना है, देह के संबंधों को भूलना है, और तू तो है ना फ़ोटो को देख-देख के रोना रख रहा है। वो ज्ञान आता गया तो मैंने कहा जिस चीज़ को देखने से रोना है वो भूत है। बहुत ये मेरे मन में आया। जी जी। मैंने फ़ोटो उतार के अलग रख दिया। अच्छा। माता जी ने फिर रख दिया। ऐसे अच्छा। 2-3 बार माता जी ने किया। माता जी को मैंने हाथ जोड़ के बोला, हाँ, मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी मैं बेच के दान कर देता हूँ, ये वापस आएगी? हाँ, ये नहीं आएगी। अरे, मैंने ये फ़ोटो बाहर ले जाओ हाँ, और मैं कमरे में फ़ोटो नहीं लगाऊँगा। अच्छा, आपने लगाने लगाओ, नहीं लगाने जो करने कर लो। बराबर। उसके बाद मेरी स्थिति बहुत बदल गई थी, फ़ोटो हटाने के बाद? हटाने के बाद। वाह! नहीं तो लोग तो है ना फ़ोटो उसमें रखते हैं, जेब में पॉकेट में रखते हैं। रखते थे, हाँ। मिसेज़ जी, की डेथ हो तो जी, जी, जी। वो रखता है, दूसरा रखता है, दूसरा रखता है, तो जी, जी, जी। वो है ना मैंने वो एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ब्रह्मा बाबा जब थे, वो जब ज्ञान में नहीं थे, जब ब्रह्मा दादा लेखराज थे, हाँ, वो फ़ोटो लक्ष्मी नारायण का रखते थे हाँ जी, हाँ ज जी। पॉकेट में, है ना? मेरी जेब में भी लक्ष्मण का फ़ोटो है अभी। लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो है। हाँ, तो नेचुरल है कि ब्रह्मा बाबा उस स्वरूप को ज्ञान में ना होने के बाद भी उस लक्ष्मी नारायण के फ़ोटो को हाथ में रखना, और उनको पता नहीं था कि मैं ही लक्ष्मी नारायण बनने बनूँगा, वाला हूँ मैं। है ना? हाँ जी। तो जब ये ज्ञान मिला, भगवान ने उनके अंदर प्रवेश करके एक ज्ञान दिया और एक नई एक परिवर्तन, महापरिवर्तन दिखाई दिया उनके जीवन में। पूरन भाई, जैसे कि ज्ञान में एक शब्द आता है अशरीरी अवस्था। बच्चे अशरीरी बनो तो एक प्रकार से आपको बाबा की बहुत हेल्प मिलेगी। तो अशरीरी की परिभाषा क्या है? आपके अनुभव से सुनाएं। किसे कहते हैं अशरीरी? अशरीरी अवस्था तो है क्या देह क्या के सब स्टेप है? संबंधों को भूल के हाँ। मुझे याद करो। अच्छा। तो संसार के जितने भी अब मेरे है ना घर में शादी ब्याह मरना जीना मैं किसी में नहीं जाता हूँ। तो ऑलरेडी घर से तो दूर ही है ना, मतलब रहते घर में ही है। जी जी मैं घर से छोड़ना ही नहीं है मैंने, जी जी। न सेंटर में समर्पित होना है, हम्म, रहना घर में ही है मेरे को। हम्म, तो जब सब संबंधों से घर में क्या हो रहा है, यहाँ मैं आता हूँ हफ्ता रुकता हूँ, कोई एक दफ़ा फ़ोन कर दिए पहुँच गए, वो सबसे मुक्त है। और मेरे को कमाना नहीं पड़ता, होटल लाइन ऐसी है, कमरे लगते हैं, वो मैनेजर अपना आते हैं कमरे, मैं जाता हूँ हिसाब ले लिया जेब में रखे, और थोड़ा सा फ्री भी कर रखा है, चलो भाई को फंसना नहीं है हमने। तो उससे भी दूर हैं, बिजनेस से दूर होते हुए, कमाते हुए, सब कुछ करते हुए न्यारे प्यारे हैं। बराबर। हाँ, यहाँ रुकता हूँ आपके सामने, मैं यहाँ रुकता हूँ, कितने दिन रुकता भी हूँ। जी जी जी। हाँ, कोई मतलब हर मेरे को सीजन में आप पहुंच जाते हैं। हाँ, हर सीजन में बाबा से मिलने पहुँच जाता हूँ। जी जी जी। तो है ना, देखो है ना, करने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा तो वहाँ से होटल से आ जाता है, ठीक है नहीं? घर से दूर है, कोई पूछता नहीं है जी शादी ब्याह उसमें जाना है, कार्ड आए हुए हैं, कोई वो भी नहीं है मेरा काम। तो न्यारे प्यारे रह गए। जी जी। नहीं तो आदमी है ना, मेरा बेटा है, पोता है, ये है, वो है, सब आदमी पोतों में तो आदमी फँस जाता है। सबसे ज़्यादा काम ही पोतों को सँभालना होता है। बराबर। आपको अटैचमेंट नहीं होती ना, कुछ? आप मानोगे नहीं, सवेरे मुरली सुनने जाता हूँ, दोनों पोते तैयार हो रहे होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, अच्छा बच्चे ओम शांति, क्या नाम, मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, आप अपने स्कूल जाओ। तो वो कुछ नहीं, वो ना कभी उनकी बस निकल जाए, अपना बहू कार लेके छोड़ने जाती है, आज तक मेरे को उनको स्कूल का पता ही नहीं है। अच्छा। पोतों का मना इतना वैराग्य है। हाँ, कोई मेरा डिटैच हूँ बिल्कुल ही। घर आया, पोते पैर छूते हैं, ओम शांति करके बस 5 मिनट में अपने कमरे में आ जाता हूँ। 2 मिनट का अनुभव है। जी जी, सुनाए। उससे आपको लगेगा कि अगर हम बाबा पे निश्चय करके सेवा करेंगे ना, जी। तो सेवा कभी विफल नहीं होगा। हाँ, विफल नहीं होगी। जी। एक दफ़ा ना हमारे मजलिस पार्क सेंटर पर ना मैं जाता था जब, तो वहाँ एक पड़ोस में बिल्कुल दीवार लगती भाई है, शेट्टी जी नाम था उनका। जी जी जी। तो वो बहुत शराब पीता था, नॉन वेज खाता था, सेंटर के आगे टेबल रख के दोस्तों को। अच्छा। जरा सी कोई बात हो जाए बहनों को बहुत गालियाँ देता था। अच्छा, सेंटर के आगे? हाँ, सेंटर के आगे, उसका घर है, घर के आगे गेट पे बैठ जाता था वहाँ। अच्छा। उन तो सेंटर गेट इधर है और उसका गेट भी इधर है, इकट्ठे गेट से हैं। बराबर। तो है ना, बहनें मेरे को फ़ोन कर देती थी, मेरा दोस्त था वो। अच्छा। बहनें मेरे को फ़ोन कर देती थी, भाई जी आना हो, सेठी जी बहुत गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं काम धंधा छोड़ के आता था, तो फिर मेरे को देख के शांत हो जाता था। तो ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए, कई बार ऐसे हुआ। फिर तो मेरे को बुलाया, शाम का टाइम था, करीब 7 बजे, 7:30 बजे का टाइम था। तो मैं आया और मैं बाबा कमरे में बैठ गया। अच्छा। मैंने बाबा को कहा, बाबा ये तो रोज़ का काम है, बिजनेस में कहाँ फंसा हुआ हूँ, वहाँ छोड़ के आना पड़ता है इस कार्य के लिए। आप कोई ऐसा काम करो ना हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आपने बाबा को कहा ये? बाबा कमरे में जाके बैठ गया इस बार। ओके ओके। तो वहाँ एक बहन आती थी उस टाइम,
अब तो उधर मधुबन में है, अदिति बहन नाम है। जी जी जी, वो हाँ न्यूज में है। हाँ, तो पहले वहीं आती थी, अच्छा सेंटर पे थी। अच्छा तो वो बैठी थी, मैंने कहा अदिति बहन चलो सेठी जी घर चलते हैं आज। तो अच्छा। वहां से हम दोनों उठ के घर चले गए। हम्म, तो वो देख के दोनों आ गए, युगल सेठी जी उनकी युगल दोनों आके बैठ गए। हम्म। तो जाते जब मैं बैठा, पत्नी बाबा ने उस टाइम क्या टच किया, मेरे मुंह से निकला, अरे सेठी जी आप तो नारायण बन सकते हो, अच्छा। और तृप्ता जी आप लक्ष्मी बन सकते हो। हम्म, तो ओ हम कैसे बन सकते हैं, मैं तो शराब पीता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, ये करता हूँ। हम्म। अरे भाई जी आप ही बनोगे, कोई बने ना बने, आप जरूर दोनों बनोगे। ये आपके मुख से निकल मुख गया। से निकल गया। ओके। अब न कह के थोड़ी देर शांत हुआ और हम आ गए जी। हम्म, 1 हफ्ते 10 दिन बाद ना मैंने उनको कहा भी चलो माउंट आबू चलते हैं, प्रोग्राम आया कोई। हम्म, बोला वो तैयार हो गए दोनों, हम्म, हम्म, तैयार हो गए, यहाँ ले आए जी इनको। हम्म, ज्ञान सरोवर का प्रोग्राम था, हम्म, ले आके और क्या नाम है उनको है ना, वहाँ यहाँ से गए हम्म, तो वो उनकी युगल तो है ना कोर्स करने लग गई। हम्म, और वो भी हफ्ते में 1 दिन कोर्स आए, कोर्स तो दोनों ने किया, हम्म। लेकिन वो आने लग गए और वो कमाने लग गया। और अच्छा। धीरे 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 1 साल के अंदर हाँ। उन्होंने शराब भी छोड़ दी, अच्छा, नॉन वेज भी छोड़ दिया, क्या बात। और सिगरेट चेन स्मोकर थे वो भी छोड़ दिया। ज्ञान में आ गया पूरी तरह से। हाँ 1 साल के अंदर ही सब आपके कुछ मुंह छोड़, से एक शब्द से। एक शब्द से। वाह। फिर दोबारा इधर फिर भी लेके आए उसको ज्ञान सरोवर में। अच्छा। तो बेटा उसके बाद मेरे को मिलता था, पैर छूता था, हम्म, अंकल अंकल आपने हमारे घर को सॉल्व बना दिया। हम्म, और आप मानोगे नहीं, आज उन्होंने यहाँ राजधानी एनक्लेव में जी जी जगह लेके, एक मेरा प्लॉट है, एक उसका प्लॉट है, दोनों बना के जी। साल में 2 महीने यहाँ रुकने आते हैं, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, वो परिवार है जो परिवार गाली है, देते थे। हाँ गाली देते थे, वो पक्का ज्ञान में आ गए हैं। अच्छा। और कहते हैं आपने हमें निकाला, मैं कहीं सेवा के लिए बोलूँ तो वो मना नहीं करते हैं, तैयार रहते हैं। वाह। एक प्रकार से दुआओं का एक आपका वो जो बोल है, हाँ, दुआ के रूप में उसको लग गया हाँ जी, और उसका जीवन बन गया बदल गया। और दुआओं से व्यक्ति आगे बढ़ गया। पूरनचंद भाई, जैसे कि आपने बताया होटल है, 5 स्टार होटल है, वो जो बच्चे आपके संभाल रहे हैं उसकी क्या गतिविधियां आप बता रहे, दूर दूर तक जाता है, क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है? उसका क्या है कि हमने आज से करीब 15 साल पहले होटल बनाया था। हम्म। और हमारी जो कैटरिंग बिजनेस है पहले, अभी भी है, कैटरिंग बिजनेस हमारे दिल्ली में बहुत मशहूर है। अच्छा। उसमें हम 350 प्रकार की वैरायटी पेश करते हैं जी। होटल में? होटल में, क्या बात। होटल में, कैटरिंग में। अच्छा, जो ट्रेन में जा रहे हैं उनको भी देते हो? ना ट्रेन वाले ट्रेन नहीं, वाले नहीं। वो तो उनका है, बीके का है। ओके ओके। ये अज्ञानियों का जो होटल का काम है ना, अच्छा उसमें 350 प्रकार की वैरायटी बनती है, अच्छा होटल में भी कैटरिंग में भी जितना हमारा है। अच्छा। और उस 350 प्रकार की वैरायटी सामने होते हुए भी मैं होटल में जाता हूँ तो बंद गिलास पानी और अनकट फ्रूट खाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो और वो जो हमारा होटल का रेट है, जी। वो थाली का रेट हमारा 3,000 रुपये से शुरू होता है, अच्छा। और वो 10,000 12,000 तक हम एक थाली को बेच सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, मना ऐसा थाली में वैसा मटेरियल भी ऐसी हिसाब से होगा जैसा हाँ उसको चेंज करते रहते हैं। हाँ जी। तो और एक दिन में कई बार जो शादी का सीजन होता है, जी जी। जैसे आज हमारे पास परमानेंट स्टाफ 500 का है, परमानेंट रहता है। जी। और जब शादी की डेट होती है उसमें हमारे पास 3-3 हज़ार लोग स्टाफ के होते हैं। अच्छा। हाँ हम 10 8 9 जगह काम करते हैं, अच्छा 3 कैटरिंग करते हैं। अच्छा 5 स्टार होटल हमारे एक दिन में 7-8 फंक्शन होते हैं। अच्छा। बैंकेट हॉल है लॉरेंस रोड पे, हम्म। उस पे होते हैं, तो एक दिन में 10 से 12 फंक्शन करते हैं। ओके। 8 9 10 हज़ार लोगों का खाना एक दिन में हम सेल करते हैं। और इतने लोगों को इकट्ठा भी करना पड़ता है और उनको फिर उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि हाँ जैसे मधुबन में इतने लोगों का भोजन बनता हाँ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे वहां पर भी आपके हाँ पास हाँ बहुत जी, हाँ बड़ा जी। किचन बहुत होगा बड़ी किचन है, 3-4 किचन है हमारी। और वो किचन में खाना बनाते हो, हाँ इतने हाँ लोग भी हैं, जैसे बता रहे हैं 500 लोग, कितने 500 लोग परमानेंट है, परमानेंट हैं और टेम्परेरी जब ज़्यादा काम होता है तो टेम्परेरी बुला लेते हैं। और 500 लोगों का सारा पेमेंट करना, सारा हाँ वो जी, हाँ सब जी, हाँ जी। सारा मैंने 500 लोगों की नौकरियां देकर हाँ आप जी, हाँ कितने जी। लोगों के कल्याण के निमित्त हाँ, बने हाँ, हुए हैं। हाँ। बहुत बहुत खूब। बड़ा व्यापार है। जी जी। मैं समझता हूँ कि आप उससे निश्चिंत हो गए मैं हैं, निश्चिंत हूँ जी। बच्चे संभाल रहे हैं, हाँ, बस ये है कि आप उसको भावना रखिए कि बच्चा भी बाबा के ज्ञान में आकर हाँ जी, हाँ जी, निश्चिंत हो बस जाए, मैं जैसे सब आप निश्चिंत पूरे चल रहे हैं। परिवार को अपना शुभ भावना देता रहता हूँ, जी 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 ताकि पॉजिटिव भी रहें और बाबा जी के जी उसमें जुड़े, जी जी जी। और पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा चलता रहेगा।
जी, तो कहते हैं ना कि जैसा हम बीज वैसा ही हाँ जी, वृक्ष हाँ, होता हाँ है, तो जी। आप अपने आप को सुधार लिए तो वो अपने आप सुधर हाँ, जाएँगे। कभी मेरे से पूछते नहीं, इतने दिन जी, बाहर जी। जाता है, सेवा में जाता है, जी, जी। सेंटर बनाने के लिए जाते हैं, क्लास कराने के लिए जाते हैं। जी, जी, जी। आया गया बस कोई ना कोई। एक प्रकार से एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप खुद को अगर सात्विक बना लेते हैं, खुद को आप आध्यात्मिक पुरुष बना लेते हैं, तो आप परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, दूसरों के हाँ लिए जी, एक हाँ जी, हाँ जी। मार्गदर्शक है। अब परिवार वाले और दूर-दूर तक परिवार वाले, जी, जी। सब कहते हैं कि तू बहुत अच्छी लाइन में चला गया, हुँ। तेरी लाइफ डायमंड हो गई है। अच्छा, और ये रिश्ते कहते भी हैं ये। कहते हैं, अब कहने लग गए सब, घर वाले भी बोलते हैं, जी। तू निश्चिंत है यार, तेरे पे कोई बोझ ही नहीं है, जी, 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 मस्त जी। रहता है, जी, हम जी। तो रोज बोझ में रहते हैं। एक तरफ बोलते थे कि आप पूरा हाँ, धन संपत्ति पूरा दे दोगे ब्रह्मा कुमारी में, इसलिए वहाँ हम नहीं। मैं पहले बोलता था संसार का सबसे दुखी इंसान हूँ, अच्छा। आज मैं बोलता हूँ संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ, हाँ, मेरी डायमंड लाइफ है। वाह! इसका आप किसे श्रेय देंगे? बाबा मिली। का सहयोग तो पूरा मिला है ना मेरे को, बराबर, हाँ। इतने कदम-कदम पर, जी। है ना, धन की ज़रूरत है, धन आ गया, जी, जी। तन, मन, धन सब जी, लगाना हो, जी। घर से बेफ़िक्र उनको कर दिया, जी, उनको जी। उनको भी बुद्धि को शांत किया ना। जी, जी, जी। तो ये सब बाबा का सहयोग है, मेरा अपना थोड़ी, मैं इतना कोई काबिल थोड़ी था कोई। सही मैं तो बात। अपनी कौन-सी लाइन में था, रावण की दुनिया में था, बाबा निकाल के लाया मेरे को। और एक प्रकार से एक डायमंड कोहिनूर हीरा बना हाँ जी, दिया हाँ जी, हाँ जी। और उसी लाइफ में आप चल रहे हैं। आज 3 सेंटरों पर मैं जुड़ा हुआ हूँ मैं, अच्छा। उसके अलावा बहुत सारे सेंटर जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी, जी। जहाँ जाता हूँ सब मेरे को बोलते हैं, हुँ। भई हमारे सेंटर पर कोई राजा महाराजा बने ना बने, तेरा तू ज़रूर बनेगा। ऐसे क्योंकि बोल, दुआएँ कमाएँ हाँ, आपने दुआएँ आई हैं। और दुआओं की शक्ति व्यक्ति को निश्चिंत और बेफ़िक्र और हाँ। चेहरे में मुस्कुराहट लेकर हाँ जी, आता है। और गेस्ट हाउस पे जो 20-20 30 की पार्टी आती है, जी, जी, जी। वो माताएँ दुआएँ दे के जाती हैं। बराबर, अरे ऐसा कहाँ, ऐसी सेवा कौन कर रहा है? कई बार नहीं मिलता हूँ मैं, बराबर। मुझे मिलाओ तो सही। हाँ, बहुत दुआएँ मिलती हैं मेरे को। वो निस्वार्थ भाव से सेवा हाँ, करना, हाँ ये जी, भी बहुत बड़ी कि वो बात है। कोई सोचना नहीं कितना खर्चा हो रहा है, कोई मतलब नहीं। जी, जी, जी। ये मैं समझता हूँ कि जैसे पीली कोठी है हाँ, पुरानी दिल्ली में, हाँ, ये नई दिल्ली में है आपका, ये पुरानी दिल्ली में है। वो भी पुरानी दिल्ली आपका भी, वो भी पुरानी दिल्ली में है और ये भी पुरानी दिल्ली में है। दोनों पुरानी दिल्ली हाँ, में। सत्कार हमारे से 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। पीली कोठी 10 किलोमीटर दूर है। एक अनुभव ऐसा है कि हम शुरू-शुरू में जब मेरे परिवार वाले ना, कोई नहीं मानता था, जी। ओम शांति नहीं करते थे, जी, जी। तो मेरी माताजी को ना मैं उस टाइम मुरली सुनाता था। अच्छा। मुरली सुनती थी, रहती थी, लेकिन कोई धारणा में नहीं आई, खाने में भी, किसी में मुरली सुनी उसने। अच्छा। और काफ़ी टाइम निकल गया, 20 साल करीब निकलने के बाद ना एक दफ़ा मैं माताजी के पास बैठा हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। तो माताजी को मैंने कहा, हमारे ना परदादा जी थे, वो बचपन में ना, हम यूपी में रहते थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो परदादा जी को झगड़ा घर में हुआ तो वो छोड़ के बनारस चले गए। अच्छा। हम उस टाइम छोटे-छोटे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो 4 साल बाद वहाँ से आए, हुँ, तो पीले कपड़े में नहीं आए, शिक्षा लेके आए। हुँ, हुँ, तो 3-4 दिन घर में रहे, हुँ। तो उनको है ना, क्या नाम है, घर वालों ने बहुत कहा, अरे उसके पीछे उस दौरान उनकी माताजी की डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। अरे तू कहाँ छोड़ के चला गया, तुम रो के तेरी माँ मर गई, ये हो गया, वो हो गया। 3-4 दिन ऐसे बोलते रहे, फिर वो भाग गया। फिर 3 साल बाद, और मतलब 7 साल हो गए, 7 साल के बाद। फिर शिक्षा लेके पीले कपड़े पहन के आया, तो उसको खूब रिस्पेक्ट हुई। अच्छा। तो मैंने माताजी को कहा, माताजी हुँ, हमारे परदादा को हुँ। 7 साल में न्याय मिल गया जी। और रामचंद्र को 14 साल में न्याय मिल गया, अच्छा। और आपका बेटा, आप देखते ही हो, अमृत वेला करता हूँ, अपने से खाना बनाता हूँ, हुँ, ये करता हूँ, ये सेवाएं करता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। है, आपके बेटे को 21 साल हो गए, अभी तो न्याय नहीं मिल रहा, कब मिलेगा? तो मेरी माताजी ने एक ही जवाब दिया, जी, कहता है, बेटे देखो, हमारे परिवार में जी, एक वो संत थे हमारे परदादा, जी, और पूरे परिवार में एक तू संत की तरह रहता है। जी। मैं जानती हूँ तेरे धारणा को, खान पान को, हुँ, हर चीज को किस तरह अच्छी तरह रहता है। हुँ। मेरी तरफ से तेरे को अवार्ड है। अच्छा। हाँ, तू एक हमारे घर में दूसरा संत निकला है, हाँ, दूसरे मेरे बेटे क्या बोलते क्या नहीं बोलते, तेरे को मतलब नहीं रखना चाहिए। बराबर। ये अवार्ड मिला मेरे ये को। दुआएँ मिली उस हाँ, माता से, हाँ अपनी जी। माता आज से। भी हमारी माता 84 की है, नहीं 94 की जिंदा है अभी? जिंदा है, 94 है। तो वो ज्ञान में चलती है ना अभी? ना, कोई ज्ञान में नहीं। ज्ञान में नहीं चलती हाँ, है। बस ये दुआ दे रही कि आप मुरली सुनती थी बस, उसके बाद। मेरे परदादा थे तो तू मेरा परदादा बन के आया है। हाँ, परदादा नहीं, तू भी है, तू मतलब संत बन के आया तो है। संत बन कर आया, वो भी हाँ, संत तुम भी परदादा संत। संत थे, बहुत बड़े संत थे, हमारा हाँ, आश्रम है आज भी, अच्छा। वासुदेवानंद के नाम से हरिद्वार में। हरिद्वार में है, हाँ जी, तो वो चलता है वो अभी? वो चलता है, हम जाते रहते हैं, सारा परिवार जाता है वहाँ।
अच्छा, हाँ जी, तो ये मैं समझता हूँ कि वो एक प्रकार से पीढ़ी टू पीढ़ी, हाँ जी, जो एक संतों की पीढ़ी कहेंगे उसको, कि आपका जो आज ब्राह्मण आप बने हैं, तो नेचुरल है कि पीछे आपके वंशज जो थे बहुत ही दिव्य और प्रभावान हाँ जी, हाँ जी। व्यक्तित्व से धनी हमारा थे। परिवार सात्विक है आज भी, ऐसी बात नहीं जैसे है। नरेंद्र मोदी हैं, वो हाँ, भाग गए थे, हाँ जी, हाँ ऐसे जी, तो परदादा भाग गए, हाँ, क्योंकि और आप भी, हाँ, आप भी यही सोच रहे थे कि मैं भी भाग कहीं जाना, भाग जाऊं, हाँ, हाँ, लेकिन बाबा ने वहीं पकड़ लिया पकड़ कि लिया, बच्चे अब यही ये रास्ता है, हाँ, और आपको एक नया जीवन मिला। हाँ। एक दफ़ा ना हमारे ना, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश से एक पार्टी आई, जी, तो 17 लोगों की पार्टी थी। जी, स्टेशन से उतरे, जी, गेस्ट हाउस पे आए रहने के जी, जी, लिए। जी, जी, तो गेस्ट हाउस पे उतरे और सुबह 11 बजे आए और शाम को 6 बजे उन्होंने जाना था, जी, अमृतसर जाना था। अमृतसर, जी। तो उन्होंने खाना वाना बना के, हुँ, और खाना बना के होटल पे कमरे भी खाली करके खुद सामान रख दिया, अच्छा, और आधे घंटे बाद उधर घूम घुमा के ना बस में सामान रखने लगे हाँ, स्टेशन जाने के लिए। हाँ, बस उन्होंने कर ली थी। हाँ, तो बस में सामान रखते 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 खाना वहीं छोड़ गए। अच्छा, तो रात को मैं करीब, वो तो 5 बजे चले गए थे, हुँ, 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 और ट्रेन पकड़ ली उन्होंने। हुँ, और रात को मेरा मेरा ऑफिस नीचे है बेसमेंट में, तो मैं ऊपर आया, अपनी गाड़ी चाबी मैनेजर से मांगी मैंने, हाँ, करीब 8 बजे करीब। हाँ, हाँ, तो मैनेजर ने कहा, बाबू जी एक काम खराब बहुत हो गया। तो हाँ, क्या हो गया? हाँ, कि वो पार्टी का फोन आया कि हम खाना वहाँ भूल आए हैं। अच्छा, उन्होंने खाना निकालने के लिए 8 बजे देखा होगा, हाँ, हाँ, तो नजर नहीं आया, तो मैनेजर को फोन किया, बराबर, तो वो भूल गए हैं। हाँ, तो बाबा ने, मेरे को 1 सेकंड लगा टच करने में, बाबा जी, ने मुझे क्या टच किया, हाँ, मेरे मुंह से निकला, ओह, हाँ, बाबा के 17 बच्चे, 2 3 कितने टाइम, 4 टाइम भूखा रहेंगे हाँ, 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 हैं। तो बराबर, मेरे मुंह से निकला, मैंने मैनेजर को कहा, ये वेटर को साथ ले आके हुँ, ये खाना उठा हुँ, और बाईपास में हुँ, बस में बिठा दे, इसको किराया दे दे इसको, अच्छा, बस में बिठा के, हाँ, और उनका नंबर और अपना, इनका वेटर का नंबर हाँ, एक दूसरे को दे दे, और हम वहाँ स्वर्ण मंदिर मिलेंगे बाहर। उनको नंबर दे दिया, उनको नंबर दे दिया। हुँ, हुँ, सुबह 7 बजे हुँ, बस भी पहुंच जाएगी, आप भी पहुंच जाओगे, स्वर्ण मंदिर के बाहर मिलना। और हाँ, स्वर्ण मंदिर के, अमृतसर, अमृतसर, अच्छा, वो अमृतसर जा रहे थे घूमने के लिए? अमृतसर चल गए, ट्रेन में बैठ गए थे, हाँ, खाना हाँ, रह गया था। हाँ, 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 तो खाना कहाँ से खाते? अगले दिन के लिए भोजन चाहिए था अगले आपको? दिन के लिए भोजन, रात का हाँ, भोजन। बराबर, तो वो है ना, क्या नाम है अपना, हिंदी नहीं जानते थे कोई भी। अच्छा, तो वहाँ हमने फोन भी किया अमृतसर में, अच्छा, कि है ना, क्या नाम, ऐसे ऐसे आ रहे हैं पार्टी के लिए, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं हाँ, किया। हाँ, तो वहाँ पहुँच गया, हाँ, वापस आए, हाँ, तो मेरे को देख के हंस के, हाथ जोड़ के बोलते हैं, भाई साहब हाँ, आपने अमृतसर खाना पहुंचा दिया। मैंने, मतलब ब्राह्मणों के प्रति ना मेरे को हाँ, थोड़ा बहुत ही, ये बाबा आपको टच करता है ये, हाँ जी, हाँ जी, कि मेरे बच्चे कहीं पर भी कमी महसूस ना हो, हाँ, कि बाबा की पालना क्या होती है, बाबा के बच्चे और बाबा का परिवार जानता है भगवान जानता कि वन वर्ल्ड 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 फैमिली कैसे है। होती एक है। शेर मेरे को याद आता है, जी, जी, सांचे में मैंने किसी और को ढलने न दिया, हुँ, दिल मोम का था जी, फिर भी पिघलने न दिया, वाह, वाह, वाह! आज तक मुझे शिव बाबा से प्यार है, हुँ, इसलिए इस दिल में किसी और को आने न दिया। आने नहीं दिया, वाह, वाह, वाह! इसी यही कारण है कि आपने फ़ोटो भी अपनी पत्नी का निकाल निकाल दिया। दिया, हाँ। और ये चांद पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं हम, वाह, वाह, वाह! और सूरज पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं हम, वाह, वाह, वाह! मगर सबसे पहले अपने ब्राह्मण परिवार को खुश रखने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या बात है! ये दृश्य भगवान भी देख रहा होगा हाँ जी, कि पूरा चंद्र जी जो है सच में मेरा लाल है, हाँ कि इतना बड़ा बेहद की सेवा, बेहद की सोच रखा है। हाँ जी, और ये दुआएँ हैं जो व्यक्ति को मुस्कुराना सिखाता है, हाँ निश्चिंत रहना सिखाता है, जी, और यही संस्कार लेके जाएँगे, क्योंकि सतयुग में चित्र भी नहीं होगा, ऊपर वाला भी हाँ जी, चित्र भी नहीं हाँ होगा। जी, तो क्या होगा, ये दुआएँ हैं, हाँ पुण्य है, हाँ जी, और ये पुण्य हमको मुस्कुराना सिखाएगा, अकाल तख्त नसीन बनना सिखाता हाँ है। जी, और यही संस्कार हम सतयुग में लेके जा रहे हैं, जो हम देवी देवता हाँ बनते जी, जा रहे हैं। पूरन सिंह भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। दोस्तों, समय की कम होने के कारण जो है हाँ जी, मैं इसे एपिसोड को यहाँ ही पूरा करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लेकर आएँ। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन आता ही है राजयोग से, और जितना ही अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, राजयोग को अपना जीवन को अपनाएंगे, और व्यसन से मुक्त रहेंगे। व्यसन बना बीड़ी सिगरेट हाँ जी, तंबाकू हाँ जी, गुटखा से सबसे आप मुक्त रहेंगे, आप नेचुरल रूप से आप सदा ही स्वस्थ रहेंगे, और दूसरों के प्रति दुआएं देते रहेंगे। जितना जैसे हमारे पूरन सिंह भाई ने दूसरों को दुआएं दी है, शुभ भावनाएं रखी है, दूसरों को बोल बोले, जिसके द्वारा कितना 50 गीता पाठशालाएं खुल गई, सेंटर खुल गए। तो दूसरों को जैसा हम दुआएं देते हैं, बोलते हैं, उनके जीवन में घटता जाता है।
तो इसीलिए अपने बोल को भी बहुत ही सोच समझ के बोले, सोच में भी सबके प्रति शुभ भावना के संकल्प रखें। इस एपिसोड से आपके जीवन में कुछ ऐसी परिवर्तन आ जाए, अपने जीवन में इसको आत्मसात करें और अपने जीवन को कमल फूल के समान बनाएं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।